बताते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से आधार हैं जिस पर एटीएस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्योंकि लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। लेकिन ये बड़े खुलासे हैं क्या, ये समझिए। पाक से क्या रेडिकलाइज किया जा रहा है इन लोगों को, क्योंकि एक मौलवी से बात करने की भी बात सामने निकल कर आई, उसके वीडियोस देखने के बाद भी सामने निकल कर आई, या फिर ये सेल्फ रेडिकलाइज हो रहे हैं, यानी सोशल मीडिया पर क्या इस तरह के वीडियोस देख करके खुद इनका ब्रेन वॉश हो रहा है। तीसरा सबसे अहम आधार एटीएस केस इन्वेस्टिगेशन का है, प्रयागराज में कितने स्लीपर सेल हैं जो इस तरह से रेडिकलाइज हो चुके हैं और काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए या फिर कट्टरता को फैलाने के लिए। कन्हैया लाल मर्डर से भी क्या इसका कनेक्शन है, एटीएस का ये भी आधार है, क्योंकि वही तरीका अपनाया गया था जिस तरह से कन्हैया लाल की हत्या की गई थी। तो पांचवा वो आधार, गोरखपुर केस से भी क्या इसका कनेक्शन है, क्योंकि जो टेक्निक अपनाई गई, जो तरीका अपनाया गया, वो ठीक वैसा ही था जैसा इससे पहले कई मामलों में सामने आ चुका है। लेकिन फिर से वही सवाल कि आखिर ये पैदा कहां से हो रहे हैं, आखिर इनकी जो सोच है वो इस तरह से कैसे हो रही है, आखिर ये किसके किसके संपर्क में है। वो एटीएस के तीन आधार, तीन मेन पॉइंट क्या है वो समझिए, क्योंकि सबसे अहम है लोन वुल्फ अटैक की तरह यह अटैक किया जाता है जिस पर अब एटीएस आगे काम कर रहा है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। क्या ये लोन वुल्फ अटैक था, क्या उसके लिए इनको तैयार किया गया था, ये कहां से पूरा का पूरा प्लानिंग शुरू की गई थी, क्या सेल्फ रेडिकलाइजेशन के जरिए जो मानसिकता है वो बदली और जिसमें सिर्फ और सिर्फ जहर हो गया, सेल्फ रेडिकलाइज होकर के क्या ये समाज में नफरत का जहर फैलाना चाहते हैं। परिवार आखिर कहां चला गया, क्योंकि सवाल तो यही है कि अगर ये सोची समझी साजिश नहीं थी तो फिर परिवार को किस बात का डर था, परिवार गायब हो गया या उसे गायब कर दिया गया। ये कई अहम सवाल है जो इस मामले में अब खुल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन आरोपी का कबूलनामा सामने आया, उसने बड़े बड़े खुलासे किए और क्या है वो सुनिए जरा। इस तरह वो इस्तेमाल करते हैं ना शब्दों का, वो आपने इस्तेमाल किया। तो पंजाबी बोलते हैं तो हम थोड़ा सुने थे तो वही पंजाबी बोल दी। तो मतलब उनके समर्थक एक प्रकार से मानते हैं उनको। हाँ, उनकी आइडियोलॉजी हम लोग से मिलती है। तो उनको फॉलो भी करते हैं क्या? सर वो बरेलवी हैं इसलिए फॉलो करते हैं। साहब को जानते हैं? जानते नहीं हैं, बस ऐसे मतलब नेट पे देखे थे उनको। आप जो वीडियो आपको वायरल हुआ उस वीडियो में उसी अंदाज में आप बोल रहे थे बिल्कुल। सर वो इसलिए कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको पैगाम देने के लिए। तो इस पूरे मामले में जो थ्योरी निकलकर सामने आ रही है वो थ्योरी ये है कि 8 रुपए का ये विवाद है, पूरा जो मामला है वो 8 रुपए का था और कैसे ये जो 8 रुपए का खेल है ये जिहाद की तरफ आगे बढ़ गया। ये कहे कि सिर्फ इसका बहाना था, ये कहा गया कि ट्रेंड अपराधियों की तरह जवाब दे रहा है ये लारेब, जिससे पूछा जा रहा है, एटीएस से पूछताछ कर रही है ट्रेंड लोगों की तरह, ये शातिर अपराधी होते हैं उनकी तरह ये जवाब दे रहा है। अपराध के बाद भी चेहरे पर डर और शिकन बिल्कुल भी नहीं है। इसको ऐसा लग रहा है कि इसने बहुत बड़ा काम कर दिया, इसे एक भी % का डर नहीं है। लारेब को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। वो कह रहा है मुझे तो सुकून मिल गया, हमला किराए के विवाद से जुड़ा बिल्कुल नहीं लग रहा है जो अभी इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही है। बेइज्जती की बात के भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि कंडक्टर ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती हुई, लेकिन इसके भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। रेडिकलाइजेशन की पूरे संकेत मिल रहे हैं जिस पर एटीएस काम कर रहा है। लब्बैक का नारा हैंडलर के लिए कोड वर्ड भी हो सकता है, ऐसा भी माना जा रहा है। लेकिन अब आप ये समझिए कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं। जो कबूलनामा है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि कबूलनामे में साफ तौर पर नजर आता है कि कैसे मन के अंदर जहर भरा हुआ था। देखिए ये हम जिएंगे आपके लिए, ये जो शख्स आप देख रहे हैं युवा है, सोचिए और क्या कर रहा था, इंशाअल्लाह मार देंगे। सोच देखिए, या खादिम हुसैन रिजवी से इसने फरमान मांगा और खादिम हुसैन ने जो कहा वो इसने पूरा किया है। तो अभी आपने सुना कि कैसे आखिर ये पूरा का पूरा प्लान हो रहा था। लेकिन क्या ये वुल्फ अटैक की तरफ था, ये आप समझिए। क्या होता है अटैक, आपको बताते हैं लोन वुल्फ अटैक क्या होता है। लोन वुल्फ अटैक बेहद खतरनाक आतंकी हमले के रूप में जाना जाता है। लोन वुल्फ अटैक में जो अटैक होता है वो अकेला ही शख्स अंजाम देता है, जिस तरीके से इस शख्स ने करने की कोशिश की, इस आरोपी ने करने की कोशिश की। आमतौर पर आम वस्तुओं में जो इसमें हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है वो नुकीले हथियार होते हैं, जिनको आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है
जिसमें हथौड़ी हो सकती है, जिसमें वो तमाम चीज़ें जो एक औजार की तरह काम करते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लोन वुल्फ अटैक को नाकाम करना बेहद मुश्किल माना जाता है। अचानक यह हमला होता है, टारगेट को हिट किया जाता है और जब तक वो शख्स को समझ जाए उससे पहले वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। अटैक के लिए बड़ी टीम प्लानिंग की जरूरत नहीं होती है, यानी कि पहले से ही बैठ करके 4-5 लोग इसकी प्लानिंग करें, ऐसा नहीं होता है। इसमें अकेले ही शख्स सारा प्लान कर देता है। ISIS आतंकी अक्सर ऐसे हमले करते हैं। तो समझिए जो कंडक्टर है उस पर जो हमला किया गया वो लोन वुल्फ की तरह किया गया है, लेकिन जो अहम बातें निकलकर सामने आती हैं वो क्या है वो अब आपको बता देते हैं, क्योंकि ये समझिए बहुत सारे ऐसे खुलासे जो सामने आ रहे हैं। वो जिहादी वीडियोस देखे जाते थे सोशल मीडिया पर, ये भी निकलकर सामने आता है। कंडक्टर पर हमले की पहले तैयारी की गई, वजह निकाली गई, जिसमें 8 रुपए का ये पूरा खेल सामने आया था। दूसरी बात समझिए, तालिबानी वीडियो घंटों देखा जाता था, सुबह 4-4 बजे तक वीडियो देखता था लारेब, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। घर पर हमले की बकायदा प्रैक्टिस की गई कि हमला कैसे किया जाना है, कहीं भी जो एक निशाना है वो चूक ना जाए। इसके लिए जो घर था वहीं पर ही तमाम चीजों को चेक किया गया। 2 दिन तक बस रूट की रेकी की गई कि जो ये कंडक्टर है ये सेम रूट से आता जाता है या नहीं, क्योंकि ये प्लानिंग चल रही थी लारेब के दिमाग में। भीड़ की मौजूदगी का अध्ययन किया गया कि भीड़ है या नहीं है, ताकि वारदात को अंजाम दे, वहां से भाग जाए, क्योंकि अगर भीड़ नहीं होती तो फिर ऐसे में जो बाकी लोग हैं वो हमला भी कर सकते थे। बहुत सारी चीज़ों को देखा, सोचा और समझा गया। बस के गेट खुलने और भागने का प्लान बनाया गया कि कैसे वारदात को अंजाम दिया जाए, उसके बाद कितनी देर में गेट खुलता है और वहां से बाहर निकल लिया जाए ताकि कोई पकड़ ना पाए। कंडक्टर पर जो हमला किया गया उसमें भी उसके पहले कोशिश ये की गई थी कि बच ना पाए, ऐसे वुल्फ अटैक किया गया कि वो बच ना पाए, लेकिन अभी भी कंडक्टर जो है उसका इलाज जारी है। हमले के बाद वीडियो में मारे जाने का दावा किया गया, बाकायदा एक वीडियो बनाया जाता है और जिसके बारे में जब लारेब से पूछा जाता है तो वो कहता है मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि मैं लोगों को इन्फॉर्म कर पाऊं। लेकिन कितनी बड़ी तैयारी है ये आप समझिए कि कितनी बड़ी तैयारी थी, प्लानिंग कैसे रची गई थी, ये अब आपको बताने जा रहे हैं।